हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी का एक्सरसाइज 4.1 लेकर। अभी तक आपने थर्ड चैप्टर कर लिया है, उसके लिए कुडॉस। सबसे पहले हम देखेंगे 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 4.1 में हम पढ़ने वाले हैं सर्वसमीका के बारे में। किसके बारे में? सर्वसमीका। तो सर्वसमीका का मतलब होता है क्या? सर्वसमीका का मतलब होता है फॉर्मूला जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो इस फॉर्मूले को कहते हैं सर्वसमीका। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं माय डियर। एक तो होता है प्लस में और एक होता है माइनस में। इस फॉर्मूले से आप बहुत पहले ही अवगत हो चुके हो, मतलब पहले से ही आप इस फॉर्मूले के बारे में जानते हो। लेकिन क्या आपने सोचा ये फॉर्मूला बनता कैसे है? तो आपकी 9th बुक में ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, हो सकता है पेपर में पूछ ले कि इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसके बाद में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी हमें फॉर्मूले को प्रूफ करना है तो उससे पहले आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अक्की बाबा कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई वर्ग है, वर्ग है, और वर्ग का जो साइड है वो 3 है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा क्या है? 3 गुणा 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, क्योंकि वो वर्ग की दोनों भुजाएं होती है। अब यहां पर आप ध्यान दोगे तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले एक वर्ग होता है। हमने एक वर्ग बना लिया। इस वर्ग में क्या है कि ये जो हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या हुआ? जब यहां पर ये 3 का स्क्वायर था तो ये भी 3 था, ये भी 3 था, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी है। मतलब ये वाली भुजा जो है वो ए प्लस बी है, और ये वाली जो भुजा है वो भी ए प्लस बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए प्लस बी मतलब ए भी है और बी भी है। तो हम सोच लेते हैं कि यहां तक हमारा ए है और नीचे का हमारा बी है, हमने मान लिया। ठीक है, यहां पर भी हम ऐसे मान लेंगे, यहां तक हमारा ए है और यहां पर हम मान लेते हैं कि ये बी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और वर्ग बनाता हूं जो मेरा ए को दिखाएगा और बी को दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया है ये मेरा ए है, मतलब कि ये ए है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, ध्यान देना, ए के लिए मैंने बना लिया। अब जो मेरा बी है, बी को मैं भुजा मानकर मैं ए तैयार कर लेता हूं। अब मान लो कि ये मेरा वर्ग है जहां पर मेरे पास ये बी है और ये भी बी है, क्योंकि ये बी है, इतना बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। तो इस तरीके से मेरे पास एक वर्ग जो है वो 4 भागों में डिवाइड हो गए। 4 भाग कौन से? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। इन 4 भाग में मेरे पास एक तो है मेरे पास वर्ग, और दो दो है मेरे पास वर्ग, और दो है मेरे पास आयत। ये पूरा का पूरा आयत है, ये सॉरी, यहां से लेके यहां तक मेरा आयत है, और ये भी मेरा यहां तक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, और लंबाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। मतलब ए प्लस बी का वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा मेरा वो 4 भागों में डिवाइड हो गया। मतलब नंबर 1 का क्षेत्रफल क्षेत्रफल है, प्लस में नंबर 2 का क्षेत्रफल, प्लस में नंबर 3 का क्षेत्रफल, प्लस में नंबर 4 का क्षेत्रफल। इन चारों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, चारों को जोड़ देंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है मेरा वो होता है भुजा गुना भुजा। भुजा कितनी है पूरे वर्ग की? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी गुणा में ए प्लस बी, 2 बार आ जाएगा, भुजा गुना भुजा पूरे वर्ग का। अब मैं पहले वाले वर्ग जो है मेरा ये वाला, इसका जो भुजा है मेरी वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, प्लस फिर इसका क्या, ये आयत है। अब सेकंड नंबर का आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई मेरी क्या है? ए है, चौड़ाई मेरी क्या है? बी है, तो ए बी। फिर तीसरा नंबर का क्या है? तीसरा नंबर भी मेरा आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसकी भी लंबाई क्या है? ए है, चौड़ाई बी है। प्लस चौथा है मेरे पास वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। इसकी भुजा बी है, इसकी भी बी है, तो ये हो गया बी का स्क्वायर। ये पूरा हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए और ए हो जाएगा स्क्वायर,
ए बी दो ए बी हो जाएंगे, 2ab प्लस में ये हो गया मेरा b का स्क्वायर। तो इस प्रकार से मेरा बन गया एक फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से प्रूव होता है माय डियर, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो पेपर में ये भी आ सकता है, प्रूव करके दिखाओ। तो यहाँ पर आप लिख देना 1 2 3 4 नाम दे देना और लिख देना कि वर्ग एक का क्षेत्रफल, आयत 2 का क्षेत्रफल, आयत 3 का क्षेत्रफल और वर्ग 4 का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप लिख के ये एक फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। पेपर में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो दो फॉर्मूले होते हैं, फिलहाल हमारे पास सारे प्लस वाले हैं, तो हम प्लस का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7x प्लस में 4y का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हमारा a क्या है। a है हमारा 7x और b है हमारा 4y, ठीक है। अब लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा ये होता है। तो a की वैल्यू है 7x, तो 7x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 7x, फिर b 4y प्लस में b का स्क्वायर, तो 4y का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 सत्ते 49, x का स्क्वायर, 2 सत्ते 14, 14 चौके 56, सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 सत्ते 14, 14 चौके 56, 56 xy प्लस में 4 चौक 16 y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चर सबके अलग अलग है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। जब चर सबके अलग अलग हो जाए तो वो उसका लास्ट ही होता है। तो ये हमारा आंसर है। अब यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास a है 7/5 x और b है 3/2 y। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो a की वैल्यू रखेंगे हम 7/5 x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है 7/5, b की वैल्यू है 3/2, फिर b का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 ऊपर और नीचे 5 है, 5 का भी स्क्वायर होगा 25। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 से 2 कट सकता है, ये ऊपर है ये नीचे, ऊपर नीचे करते हैं हमेशा, आपको याद रखना है। कट गया 7 या 21 बटे में 5, एक्स वाई दोनों आ जाएंगे, ये एक्स है, प्लस 3 तिया 9, नीचे 2 का हो जाएगा 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में ए है हमारे पास 2.5 p, ठीक है। पॉइंट वाले से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा। फिर है बी हमारे पास 1.5 q। फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2b प्लस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू है हमारे पास 2.5 p स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab, a की वैल्यू है 2.5 p, b की वैल्यू है 1.5 q, फिर हमारे पास b का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 2.5 है, 2.5 को पॉइंट भूल जाओ तो क्या हमारा 25 है, 25 का स्क्वायर तुम्हें याद होता है 625। पॉइंट के बाद जब यहाँ पर कितनी संख्या थी, एक संख्या थी, जो आंसर आएगा वहां पे 2 के बाद पॉइंट आएगा। अगर 1 के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में जो आंसर आएगा 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 के बाद पॉइंट है तो 4 के बाद लगाएंगे, 3 के बाद पॉइंट है तो 6 के बाद लगाएंगे, मतलब इसका दुगना हो जाएगा। यहाँ पर 25, अब 25 को 15 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आसान है। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 के बाद एक पॉइंट था, पॉइंट यहाँ लग जाएगी, ये बन जाएगा सिर्फ 5, पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसको हटा देते हैं, बचा 5। 25 दूनी 50, 50 का हो गया 5, 5 को इससे गुना करेंगे 15 पंजे 75, 75 का 7.5 क्यूब। यहाँ पर हमने स्क्वायर नहीं किया है इसलिए 2 के बाद पॉइंट नहीं लगेगी, 1 के बाद पॉइंट थी, 1 के बाद ही लगेगी, और साथ में पी क्यू भी है। फिर यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 के बाद पॉइंट और क्यू का स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पर हमारे पास a है 3/4s और b है 8t, फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो a की वैल्यू है हमारी
ए की वैल्यू है 3/4 एस का स्क्वायर प्लस में 2, ए की वैल्यू 3/4 एस, बी की वैल्यू है 8 टी प्लस बी की वैल्यू है 8 टी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 9, नीचे आ जाएगा 4 चौक 16 एस का स्क्वायर। ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, 2 दूनी 4, ये भी कट रहा है, नीचे है, ये ऊपर है 8, 8 कट जाएगा 4 पे, 3 चौक 12 एस टी प्लस में 8 8 64 टी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमने कर लिए हैं 4 सवाल, अब करेंगे पांचवा। अब पांचवे में देखो क्या है, पांचवा कह रहा है कि ए जो है हमारा वो x है, तो बी जो है हमारा वो 1/2y है। ठीक है, तो ए और बी हमने साइड कर लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, ए की वैल्यू है मेरे पास x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू 1/2y, फिर प्लस बी की वैल्यू 1/2y का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 से 2 कट रहा है ऊपर नीचे, बच गया ऊपर x और नीचे y, प्लस में हो जाएगा 1/2 दूनी 4, y का स्क्वायर लिखना मत भूलना। ठीक है, जब x होता है तो x का स्क्वायर होता है, मतलब ब्रैकेट में अगर y है तो y का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर तो होता ही है, y का भी स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम देखेंगे a की वैल्यू है हमारे पास 1/x और b की वैल्यू है हमारे पास 1/y, a की वैल्यू है 1/x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 1/x का स्क्वायर प्लस ऊपर आ जाएगा 2, नीचे x और y है प्लस 1/y का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 6 का भी आंसर। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसको भी सर्व समीकरण का उपयोग करना है। क्या करना है हमें? सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। मतलब सर्व समीकरण का मतलब होता है फॉर्मूला, आइडेंटिटी, और सेम आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? उसी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है जो अभी हमने यूज किया था। ठीक है, क्या लेकिन सर्व समीकरण के थ्रू तो हम करेंगे ही, क्योंकि पेपर में हमें फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करना है। क्या हम इसको बिना फॉर्मूले के बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक ऑफ स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास है 6 4 का स्क्वायर, बीच में एक लाइन खींच देना। यहाँ पर 4 चौक 16 है, मतलब 16, यहाँ पर 6 है, 6 6 36। ठीक है, 4 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 4 चौक 16, 6 6 36। अब यहाँ नंबर कितने दिख रहे हैं? 6 4 2, 6 4 2 दिख रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। अब इसको जोड़ दो, 6 9 6 4 10, हासिल किया 1 और 4 आंसर। इसको सॉल्व करना है। इसमें यहाँ पर लाइन खींचेंगे, मतलब फर्स्ट के बाद नंबर हमें, फर्स्ट के बाद हमें एक लाइन खींच देनी है। इसको भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या 25, 5 पंजे 25, यहाँ पर क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100। अब कितने नंबर है? 10 5 और 2, 10 पंजे 50, 50 दूनी 100। 100 का 0 इधर रखेंगे, 10 इधर रखेंगे। याद रखना एक संख्या इधर रखनी है। जोड़ देंगे 25 0 1 1, सॉल्व। इसको भी देखना है, इसको तुम सॉल्व करके दिखाओ और बिना पेन यूज किए सॉल्व करना है। और जो भी आंसर आपके दिमाग में आता है, गलत हो या सही हो, लिख के दिखाओ कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में गलत या सही आंसर लिख के दिखाओ, लेकिन पेन यूज नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, लेकिन यहां पर हमें वैसे सॉल्व नहीं करना माय डियर, हमें यहां पर सॉल्व करना है कैसे? फॉर्मूला यूज करके। तो फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले तो इसको हम तोड़ लेंगे, 60 प्लस में 4। अब ये हमारा ए और बी बन गया। ए क्या है? ए है हमारे पास 60 और बी है हमारे पास 4। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला कुछ ऐसा था हमारा। तो ए की वैल्यू 60 है, तो 60 का स्क्वायर कर देना माय डियर। 2, ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 4, प्लस में 4 का ही स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 6 6 36, पीछे डबल जीरो। ठीक है, सिंगल जीरो तो डबल जीरो हो जाएगी, प्लस 2 6 12, 12 चौक 48, पीछे एक जीरो, प्लस में 4 चौक 16। सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जोड़ के दिखाऊं, 6 9 6 4 10, हासिल किया 3 और 1 4, 4096 आया था, 4096 आया था। ठीक है, तो
4096। इसको भी सॉल्व करेंगे हम ऐसे ही, यहां पर भी इसको तोड़ लेंगे हम किसमें, 100 में प्लस में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ए की वैल्यू है मेरे पास 100 और बी की वैल्यू है मेरे पास 5। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर देखो ए क्या है, ए हमारा 100 है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ए बी, ए हमारा 100 है, बी हमारा 5 है, प्लस में बी का स्क्वायर ये हो जाएगा 10,000। अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 2 जीरो लग जाती है, मतलब 100। जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो लग जाएगी, मतलब 10,000। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200, दो को 100 से गुणा करेंगे 200, 200 पंजे 1000, इसको करेंगे 25, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 11025। ये हमारा आंसर है इसको जोड़ने पर। देखो यहां पर भी यही आया था 11025, 11025। इसको सॉल्व करते हैं अब हम, यहां से देख के पीछे मत लिखना, ठीक है। तो ए की वैल्यू है मेरे पास, इसको तोड़ लेंगे हम 2005 में, ए हो गया 200 और बी हो गया 5। फॉर्मूला है मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 200 है, 200 का स्क्वायर प्लस में 2ab, ए है हमारा 200, बी है हमारा 5 प्लस में 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4000, 2 दूनी 4, पीछे आ जाएगी 4 जीरो क्योंकि 2 जीरो है यहाँ पे। यहाँ पर हो जाएगा 400, 400 पंजे 2000 प्लस में 25, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, पीछे आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 2 और 4, 42, 0, 25 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है, तो इस तरीके से हमारा हो चुका है 4.1 समाप्त। नीचे मोर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट 4.2 का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट 4.2 देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी 4.2 की वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।